चलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। इसके पहले हमने आपको ये बताया था गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके कटे हुए भाग पर अगर बाहर की ओर हम कलई करते हैं और प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और भीतरी भाग पर कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए तल से होता है। इस प्रकार बने गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए क्या है, ये कांच का कोई खोखला गोला है, सपोर्ट कीजिए, ये इसके उभरे हुए तल पर मान लीजिए हमने क्या कर दिया है, कलई कर दिया। आप बता सकते हैं ये किस प्रकार का दर्पण है? इसके उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। आप बता सकते हैं किस प्रकार का दर्पण है, किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। क्लियर हुआ? ये किस प्रकार के दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्योंकि इस दर्पण में क्या है, इसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। और इसी गोलीय दर्पण संबंधित जो है परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 पॉइंट है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के जितने भाग पर कलई की जाती है उतना भाग प्रकाश किरण का क्या करेगा, परावर्तन करेगा। तो गोलीय दर्पण के जितने भाग पर कलई की जाती है इसके मध्य भाग को क्या कहोगे, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं भाग में, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, यहां पर हम ध्रुव नहीं कर सकते, इसको भी ध्रुव नहीं कर सकते। अभी हमने क्या बताया, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P द्वारा व्यक्त करते हैं। और दूसरा संबंधित परिभाषा देखिए, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले या गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, C द्वारा व्यक्त करते हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, ये देख रहे हैं जी, ये जो सीधी रेखाएं जा रही है किसके किसके बीच से होकर के जा रही है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका जो मुख्य अक्ष है, चित्र में जो देख रहे हैं PC, देख रहे हैं PC क्या है, मुख्य अक्ष है। इसको आप कह सकते हैं ये मुख्य अक्ष। और देख रहे हैं ये क्या है, या PC, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है PC क्या है, मुख्य अक्ष है। अगर हम कह रहे हैं इसको कि यहां से ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, क्या इसको मुख्य अक्ष कहेंगे? नहीं, इसको मुख्य अक्ष आप नहीं कह सकते। मुख्य अक्ष उसी कहेंगे जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाएगी, उसी रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए,
वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, अर्थात इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। ये चित्र जो देख रहे हैं आप, वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? R द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्या को R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? एक बार और ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? इसको ध्यान दीजिएगा। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं PC, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, जैसा कि जा रही है प्रकाश किरण, देखिए गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ये समानांतर आ रही है, दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल F द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही बिंदु क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस कहलाती है। इसे यह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है? मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। देखिए मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं? जिस प्रकार वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते थे आप? वक्रता त्रिज्या कहते थे। ये वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते थे। उसी प्रकार मुख्य फोकस और दर्पण के बीच, जैसा कि ये देख रहे हैं ये दूरी, ये F और P के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल F द्वारा व्यक्त करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल F द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दर्पण का द्वारा, दर्पण का द्वारा। अब बताओ दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? समझने का प्रयास कीजिए। दर्पण का द्वारा गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, गोली, अब देखो इधर कहां से हम कलई करते हैं, यहां से कलई स्टार्ट किए हैं, यहां तक गए हैं, अर्थात इसको हम डॉट डॉट द्वारा मिला दें। इस तरह से मिलाइए, ये जैसे जो लाइनिंग जो दिखाई दे रही है, ये अगर इसको आप मान लीजिए यम मानते हैं, इसको यन मानते हैं, तो जो ये यन है क्या है? दर्पण का। बताइए इसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे दर्पण का क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। अर्थात चित्र में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यम यन क्या है? दर्पण का द्वारक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी आपने क्या देखा?
गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाओं को एक बार और ध्यान दीजिएगा। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वही दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। इसे P द्वारा व्यक्त करता है। अगला पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले या गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर हम मान लीजिए कोई ये वृत्त खींचते हैं, ये हम इस तरह से वृत्त खींचते हैं, इसका जो केंद्र है और इसका जो केंद्र है वही उसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। P और C, देख रहे हैं जी, P C जिसको कह सकते हैं आप, यहाँ पर एक तरह से मुख्य अक्ष है, लेकिन यहाँ पर CP को हम यहाँ पर क्या वक्रता त्रिज्या द्वारा भी प्रदर्शित किए हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो देख रहे हैं, अगर ये दर्पण का द्वारक होता है, ये सपोर्ट कीजिए, दर्पण का क्या है, ध्रुव है। अगर हम कह देते हैं कि प्रकाश किरण यहाँ से होकर के जा रही है, क्या ये मुख्य अक्ष होता, नहीं, इसको मुख्य अक्ष हम नहीं कहेंगे। हम मुख्य अक्ष उसी कहेंगे जो C और P से होकर के जाएगी, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और परावर्तक तल के मध्य बिंदु अर्थात ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं जी, CP यहाँ या तो यहाँ से दिखा सकते हैं, अगर हम कह दें AB, AB जो रेखाएं हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जी, CP को और हमने बढ़ा दिया तो AB के रूप में व्यक्त हुआ, तो ये AB जो होता है क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अर्थात यहाँ जो CP, ये P है और ये C है, इनके बीच की दूरी को R द्वारा हमने व्यक्त किए हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो दूरी है, ये जो दूरी होते हैं C और P के बीच की जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। उसके बाद क्या, मुख्य फोकस क्या है, अभी आपने देखा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है, जैसा कि ये देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को यज्ञ द्वारा व्यक्त करते हैं और यही बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुख्य फोकस। अगला पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस दूरी, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये तो मुख्य फोकस है और यहाँ पर ये दिखा सकते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो क्या दिखाओगे, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में यप P, जो ये कैपिटल यप और कैपिटल P जो देख रहे हैं ना, यप P के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल यप है, अर्थात स्मॉल यप को क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और लास्ट टॉपिक क्या था, दर्पण का द्वारक। क्या है दर्पण के द्वारक, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है, चित्र में दिखाया गया यम गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उस व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्योंकि ये प्रकाश किरण अगर यहाँ से आएगी तो भी इसका परावर्तन होगा, यहाँ से आएगी तो भी इसका परावर्तन होगा। अर्थात गोलीय दर्पण का जितना भाग प्रकाश किरणों का परावर्तन कर रहा है उनके सिरों को मिलाने पर, जैसा कि जो डॉट डॉट लाइन जो दिखाया जा रहा है यम यन, ये जो यम यन है, इस यम यन को क्या कह सकते हैं,
दर्पण का द्वारा कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है वही व्यास उसका क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारा कहलाता है। ये क्लियर हुआ। गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं जैसा कि आपको बताया गया है। गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं ये परीक्षा में आता है। ये कौन सा दर्पण बनाया गया है बताइए, ये कौन सा दर्पण बनाया गया है, अवतल दर्पण, क्योंकि इस गोले के उभरे हुए तल पर कलई की गई है और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अगर इसी को हम इस तरह अगर दिखाते हैं और इसके उभरे हुए तल पर हम क्या करते हैं, कलई कर, देख रहे हैं जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर ये कोई क्या है, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ये इस तरह से, और इसके दबे हुए तल पर क्या कर गई है, कलई की जाती है और प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके उभरे हुए तल से हो, समझ जाए कि इस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो परीक्षा में थोड़ा सा आएगा आपको समझने के लिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषा किसका है, अवतल दर्पण का है। उसी तरह सेम टू सेम उत्तल दर्पण का भी इसी प्रकार होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर बनाते समय इसके दबे हुए तल पर कलई करेंगे, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, और इसके उभरे हुए तल पर कलई की गई है, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है। इसका मतलब ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा तो ये गोलीय दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण है। ये रहे आपके गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। क्लियर हुआ? देख रहे हैं जैसे कि चित्र में बताया गया, इसमें से परीक्षा में आते हैं डिफाइन करने के लिए 1 या 2 दे देगा आपको डिफिनीशन कर लिखने के लिए, तो आप जानते रहे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जय हिंद।